रामपुर गांव में रघुदास अपनी पत्नी मीरा और बेटी रमा के साथ रहा करता था। रघुदास की आर्थिक हालत बहुत खराब होती है। उसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते हैं। एक दिन सुबह रघुदास मीरा से बोलता है, मीरा, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। अब खेत की जुताई के लिए पैसा कहाँ से लाए? आप कह रहे थे ना कि लाला जमींदार से गोपाल भाई साहब ने भी पैसे उधार लिए थे। क्यों ना आप भी लाला से पैसे उधार ले लें? नहीं मीरा, लाला का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उससे उधार पैसे लेना मुझे सही नहीं लग रहा। मीरा रघुदास की बात बीच में काटते हुए बोलती है, अरे तो हमें कौन सा उनके साथ कोई रिश्तेदारी बनानी है, सिर्फ पैसे ही तो उधार लेने हैं। जैसे ही पैसे वापस आएंगे हम उसके पैसे उसको लौटा देंगे। ठीक है। मीरा की बात मानकर रघुदास लाला के घर पैसे उधार लेने चला जाता है। लाला उस वक्त चाय पी रहा होता है। रघुदास को देखकर लाला बोलता है, अरे रघुदास, तुम आज यहाँ कैसे? आओ आओ बैठो। रघुदास लाला के सामने खड़ा होता है और बोलता है, लाला साहब, मुझे खेत जोतने के लिए थोड़े पैसे उधार चाहिए आपसे। ठीक है, कल सुबह पैसे ले जाना। याद रहे, पैसे वक्त पर चुका देना ब्याज के साथ, ठीक है? दूसरे दिन सुबह रघुदास लाला के घर जाकर पैसे लेकर आ जाता है। पैसे लेकर आने के बाद रघुदास खेत जोतने का काम शुरू कर देता है। लेकिन बारिश न होने की वजह से रघुदास की सारी फसल खराब हो जाती है। लगभग 6 महीने बीत चुके थे। लाला के कर्जे को वापस करने का भी वक्त हो चुका था। मीरा, अब क्या होगा? न हमारे पास पैसे हैं, न कुछ खाने को है। उधर ऊपर से अब लाला का कर्जा भी हो गया है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में लाला रघुदास घर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर आवाज देता है, रघुदास, बाहर निकलो। पैसे लेने के समय तो ले गए, अब देने के समय गायब ही हो गया है। रघुदास लाला की आवाज सुनकर बाहर आता है और उसके सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मेरी फसल खराब हो गई है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सब आवाजें सुनकर रमा भी बाहर आ जाती है। लाला रमा को देखकर बोलता है, अच्छा ठीक है रघुदास, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। धन्यवाद लाला साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अरे पूरी बात तो सुन ले पहले रघुदास। अगर तुम 3 दिन में पैसे ना दे पाए तो तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा होगा, नहीं तो तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करवा दो। नहीं नहीं, अरे मेरी बेटी तो बहुत छोटी है लाला जी। तो ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे गांव में तो कब से बाल विवाह होता आ रहा है। ये तो हमारे गांव की प्रथा है। रघुदास को ना चाहते हुए भी लाला की बात माननी पड़ती है और उसकी शर्त स्वीकार करनी पड़ती है। रघुदास अब पैसे का इंतजाम करने के लिए सबके घर जाकर मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे ही 3 दिन भी खत्म हो जाते हैं। 3 दिन खत्म होने के बाद फिर लाला रघुदास के घर जाता है और बोलता है, और रघुदास, हो गया पैसे का इंतजाम? लाओ दो मेरे पैसे। लाला साहब, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, आप मुझे थोड़े और दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो, अपनी बेटी की शादी कर दो मेरे साथ, इससे तुम्हारा सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। मेरे पास उस जमीन के अलावा कुछ नहीं है, वो हमारी रोजी रोटी है। अरे हम क्या करेंगे मालिक? और मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है, मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। फिर तो आज से तुम्हारा खेत मेरा हुआ। ना चाहते हुए भी रघुदास को लाला की बात माननी पड़ती है। लाला और रमा की शादी के लिए हामी भरनी पड़ती है, पर रमा को ये मंजूर नहीं होता है। वो पढ़ने में बहुत होशियार होती है और उसको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी होती है। वो लाला से मिलकर बात करने का फैसला करती है और लाला के घर पहुंच जाती है। लाला रमा को देखते ही बोलता है, अरे रमा, तुम अपने होने वाले पति को देखे बिना रह ही नहीं पाई। पर शादी के पहले ऐसे अपने पति के घर आना अच्छी बात नहीं है। लाला,
मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। तो जा और कर्ज के पैसे ला कर दे दे मुझे। सारा कर्ज सूद समेत उतार दूंगी, बस मुझे थोड़ी मोहलत दे। बिल्कुल नहीं, मुझे तू चाहिए हर कीमत पर। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझ जैसे लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी। रमा के इतना कहते ही लाला को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। देखता हूँ कैसे नहीं करती शादी। घर से उठा लूंगा तुझे और तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। रमा अपने आप को लाला से छुड़ाकर सीधा घर जाती है और जो भी लाला के घर हुआ अपने पिताजी को बताती है। बेटी, तू यहाँ से भाग जा, वरना वो लालची लाला तुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा। लेकिन पिताजी, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटी, अभी मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है, अपनी नहीं। तू जल्दी कर, भाग जा यहाँ से। लेकिन तू जाएगी कहाँ? पिताजी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। इसमें मुझे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला है। पढ़ाई तो ठीक है बेटी, लेकिन बाकी खर्च? आप चिंता न करें पिताजी, आप खेत और घर का ध्यान रखें। शहर का खर्चा मैं संभाल लूंगी। रमा अपनी इज्जत को बचाने के लिए शहर चली जाती है। अब आगे की पढ़ाई रमा शहर में ही करती है। रमा बहुत मेहनत करती है और इस तरह 5 साल मेहनत करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वो थानेदार की पोस्ट की एग्जाम क्लियर कर पुलिस अधिकारी बन जाती है और अपने गांव वापस आ जाती है। जैसे ही रमा उसके घर पहुंचती है, रघुदास रमा को देखकर बोलता है, बेटा रमा, तुम यहाँ? हाँ पिताजी, मैं पुलिस अधिकारी बन गई हूँ और मैंने अपनी पोस्टिंग यहीं अपने ही गांव में करवा ली। रमा की बात सुनते ही रघुदास खुशी से उछलने लगता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो रमा से बोलता है, बेटा रमा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब हम लाला का कर्ज भी उतार देंगे। हाँ पिताजी, हम उसका कर्ज तो उतार देंगे पर साथ ही उसको सबक भी सिखाएंगे। मतलब आप चलिए मेरे साथ, मुझे सभी गांव वालों से बात करनी है। रमा रघुदास सभी गांव वालों के पास जाते हैं और उसके बाद सभी को लेकर लाला के घर जाते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे लाला। तुम तो अपनी जुबान की पक्की निकली हैं? तुम्हारा कर्ज तो मैंने तुम्हें पैसे देकर चुका दिया, पर मेरे गांव के कर्ज मैं तुम्हें गिरफ्तार करके चुकाऊंगी। मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करोगी? तुम भोले भाले गांव वालों को कर्जे के जाल में फंसाकर ब्याज के नाम पर उनकी जमीन हड़प लेते हो। सभी गांव वालों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। रमा लाला को गिरफ्तार कर लेती है और गांव में हो रहे सारे बाल विवाह रुकवाती है। साथ ही लाला जैसे सभी लोग जो लोगों को कर्जा देकर उनसे बाल विवाह जैसा गलत काम करने को दबाव डालते हैं, उन सभी को रमा गिरफ्तार करवाती है। रमा की बात सुनते ही रघुदास खुशी से उछलने लगता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो रमा से बोलता है, बेटा रमा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब हम लाला का कर्ज भी उतार देंगे। हाँ पिताजी, हम उसका कर्ज तो उतार देंगे पर साथ ही उसको सबक भी सिखाएंगे। मतलब आप चलिए मेरे साथ, मुझे सभी गांव वालों से बात करनी है। रमा रघुदास सभी गांव वालों के पास जाते हैं और उसके बाद सभी को लेकर लाला के घर जाते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे लाला। तुम तो अपनी जुबान की पक्की निकली हैं? तुम्हारा कर्ज तो मैंने तुम्हें पैसे देकर चुका दिया, पर मेरे गांव के कर्ज मैं तुम्हें गिरफ्तार करके चुकाऊंगी। मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करोगी? तुम भोले भाले गांव वालों को कर्जे के जाल में फंसाकर ब्याज के नाम पर उनकी जमीन हड़प लेते हो। सभी गांव वालों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। रमा लाला को गिरफ्तार कर लेती है और गांव में हो रहे सारे बाल विवाह रुकवाती है। साथ ही लाला जैसे सभी लोग जो लोगों को कर्जा देकर उनसे बाल विवाह जैसा गलत काम करने को दबाव डालते हैं, उन सभी को रमा गिरफ्तार करवाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।